नमस्कार दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर 5 बड़ी एजेंसियों के सर्वे निकलकर सामने आ रहे हैं। आखिर गुजरात में आम आदमी पार्टी के एंट्री से इस वक्त किसके पाले में कितनी सीटें जा सकती हैं, इस सट्टा बाजार से लेकर बड़े बड़े न्यूज चैनल ने भी अपने ओपिनियन पोल जारी कर दिए हैं। क्योंकि गुजरात में ज्यादा वक्त बचा नहीं है विधानसभा चुनाव के लिए, लेकिन इससे पहले आम आदमी पार्टी को 51 नेताओं से झटका लग चुका है। उनके ही नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। गुलाम नबी के समर्थन में यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी को झटका लगा है। क्या इसका असर आने वाले गुजरात चुनाव पर पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव है, इस पर आपको महत्वपूर्ण आंकड़े, क्योंकि 5 एजेंसियों के आंकड़े के हिसाब से गुजरात में आम आदमी पार्टी क्या गुजरात में अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी या नहीं। आम आदमी पार्टी ने दावा कर दिया है कि गुजरात में उनकी सरकार बनने जा रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपनी 2 लिस्ट यहां पर उम्मीदवारों की जारी कर दी। इसके साथ ही यहां पर हाल ही में जो है द्वारका समेत कई बड़े बड़े जो गुजरात के यहां पर जिले हैं उनमें यहां पर कैंपेन यानी जो है चुनावी प्रचार शुरू कर चुके हैं। और यहां पर बात की जाए तो बिजली बिल को लेकर माफी हो या फिर अन्य जो योजना है उनको लेकर यहां पर जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। लेकिन गुजरात की जनता का समर्थन क्या आम आदमी पार्टी को मिलेगा या फिर से कमल खिलेगा? इस पर आपको 5 बड़ी एजेंसियों के सर्वे के आंकड़े, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये मान रही है कि कहीं ना कहीं उनकी सरकार बनने जा रही है, क्योंकि इस वक्त आम आदमी पार्टी के केजरीवाल और प्रधानमंत्री मोदी जी यहां पर चर्चाओं में काफी नजर आए हैं। लेकिन इसी बीच जो सर्वे है उस हिसाब से आम आदमी पार्टी क्या वाकई गुजरात में अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी या नहीं, इस सर्वे के आंकड़े क्या कहते हैं। क्योंकि गुजरात एक राज्य ऐसा है जो 1996 से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लगभग 25 सालों तक लगातार भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में सरकार बनाई है। लेकिन 2022 के अंत में जिसका से आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी खेमे में चिंता जरूर है। लेकिन क्या यह चिंता एक बड़ी चिंता बनेगी, क्योंकि इसका असर आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 पर भी पड़ेगा। तो इसको लेकर 5 बड़ी एजेंसी की सर्वे, क्योंकि 2017 में तो एक तरफा बीजेपी को जीत नहीं मिली क्योंकि कांग्रेस ने कड़ी टक्कर दी थी, पूरे देश में मोदी लहर थी, लेकिन गुजरात में उनके ही घर में कहीं ना कहीं कांग्रेस ने सेंध लगा दी थी। तो इस बार का क्या आंकड़ा बन सकता है, क्या आंकड़ा बनेगा, इसको लेकर 5 बड़ी एजेंसियों के आंकड़े। अंत में आपको 5 बड़ी एजेंसियों की ओपिनियन पोल के आंकड़े भी देंगे। अगर बात की जाए तो जिलेवार आंकड़ों में भी आपको यहां पर ओपिनियन पोल के आंकड़े दिखाएं तो गांधीनगर की यहां पर 5 सीटों में से बीजेपी 3 सीट, कांग्रेस 2 सीटों पर सिमट सकती है। अहमदाबाद काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और हाल ही में केजरीवाल का बड़ा बयान यहां पर आ रहा है सूरत को लेकर भी, तो सूरत के आंकड़े भी आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी 12 सीटें, अहमदाबाद में कांग्रेस 5, जबकि आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर आ सकती है। पाटन से अगर बात की जाए तो कांग्रेस 2 और बीजेपी भी 2 सीटों पर आ सकती है। वसाड़ा की अगर बात की जाए तो बीजेपी 6 सीटों पर कमल खिला सकती, कांग्रेस को 1 सीट, आम आदमी पार्टी 0 सीट आ सकती है। साबरकांठा की अगर बात की जाए तो बीजेपी 2 सीटों पर कांग्रेस यहां पर जीत सकती है। अरावली की बात की जाए तो कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटें, जबकि बीजेपी यहां पर 1 सीट पर आ सकती है। मोरबी की अगर बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 1 सीट, कांग्रेस को यहां पर 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। राजकोट की अगर बात की जाए तो बीजेपी यहां पर कमल खिला रही है, 5 सीटों पर, कांग्रेस 2 सीटों पर जीत सकती है। आम आदमी पार्टी 1 सीट के साथ खाता खोल सकती है। जामनगर की अगर बात की जाए तो कांग्रेस को यहां पर 2 सीटों पर, भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर, आम आदमी पार्टी अपना खाता खोल सकती है। देवभूमि द्वारका की अगर बात की जाए तो 1 सीट कांग्रेस और बीजेपी में आमने सामने की टक्कर देखने को मिल सकती है। कच्छ से अगर बात की जाए तो बीजेपी यहां पर 5 सीट पर आ सकती है, कांग्रेस 1 सीट और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी। बनासकांठा की अगर बात की जाए तो बीजेपी यहां पर 3 सीट, 5 सीटों पर यहां पर कांग्रेस खाता खोल सकती है, जबकि 1 सीट पर आम आदमी पार्टी को भी जीत मिल सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो गुजरात को लेकर 5 बड़ी एजेंसी ने सर्वे जो जारी किए हैं उसमें अगर बात की जाए तो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें वागनगर की अगर बात की जाए तो कांग्रेस 3 सीट, जबकि बीजेपी यहां पर 1 सीट पर आ सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए बोटाद की तो यहां पर कांग्रेस को 1 सीट और 1 सीट पर बीजेपी कमल खिला सकती है। आनंद की अगर बात की जाए तो कांग्रेस यहां पर जबरदस्त 5 सीटों पर बढ़त बना सकती है। बीजेपी और यहां पर आम आदमी पार्टी 1 सीट पर आ सकती है, जो आंकड़े यहां पर निकल कर आ रहे हैं। खेड़ा की अगर बात की जाए तो कांग्रेस यहां पर 3 सीट, बीजेपी यहां पर 3 सीट और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी यहां पर खाता खोल सकती है। पंचमहल से बात की जाए तो कांग्रेस 1, जबकि बीजेपी यहां पर 4 सीटों पर अपना खाता खोल सकती है, जो बढ़त यहां पर दिखाई दे रही है। लेकिन इसके अलग अगर बात की जाए तो दाहोद से भी यहां पर बीजेपी और कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर देखने को मिल सकती है। वडोदरा से अगर बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 7 सीट, जबकि यहां पर कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। छोटा उदेपुर की बात की जाए तो 2 सीट पर कांग्रेस जीत सकती है, 1 सीट पर बीजेपी। और यहां पर सूरत काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूरत से अगर बात की जाए तो यह माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है कि 7 सीटें वो जीत सकती है, लेकिन फिलहाल उनके खाते में 3 सीट, बीजेपी 11 सीटों तक आ सकती है और कांग्रेस के हिस्से में 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। नवसारी की अगर बात की जाए तो कांग्रेस को 1 सीट, जबकि बीजेपी यहां पर 3 सीट
सीटों पर कमल खिला सकती है। वलसाड से अगर बात की जाए तो बीजेपी को यहाँ पर 4 सीट, कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो जो फाइनल ओपिनियन पोल जो यहाँ पर निकल रहा है उसमें अगर बात की जाए 182 सीटों के लिए पहला ओपिनियन पोल, इसमें बीजेपी को सरकार का आंकड़ा मिल रहा है, यानी 94 सीटें यहां पर मिल सकती है। तो बीजेपी यहां पर गुजरात में आज चुनाव हो जाते तो पूर्ण बहुमत से सरकार बना सकती है। 74 सीटों पर कांग्रेस पहुंच सकती है, 14 सीटों पर जो है आम आदमी पार्टी पहुंच सकती है। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो लेटेस्ट सर्वे यहां पर जारी हुआ है, जिसमें अगर बात की जाए तो यहां पर नवभारत, इसमें अगर बात की जाए तो टाइम्स नाउ का जो ओपिनियन पोल, लेटेस्ट ओपिनियन पोल गुजरात चुनाव को लेकर जारी किया, इसमें बीजेपी 115 से लेकर 125 सीटों पर आ सकती है, कांग्रेस 39 से 44 सीटों तक आ सकती है, जो आंकड़े यहां पर निकल कर आ रहे हैं। जबकि आम आदमी पार्टी यहां पर 13 से 18 सीटों तक पहुंच सकती है। अन्य की बात की जाए, अन्य भी यहां पर 2 से 4 सीटों पर अन्य यहां पर पहुंचता नजर आ रहा है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो इस ओपिनियन पोल एजेंसी के हिसाब से भी यहां पर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना सकती है। इसके अलावा हमारे चैनल के द्वारा जो ओपिनियन पोल ऑनलाइन सर्वे कराया गया था, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी 62% लोगों का मानना है कि गुजरात में सरकार बन सकती है। कांग्रेस 25% और 13% आम आदमी पार्टी के पक्ष में लोग यहां पर नजर आ रहे हैं। यानी इस हिसाब से भी जो है गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है। लेकिन इसके अलावा अगर एक और एजेंसी के आंकड़े अगर आपको दिखाएं तो इसमें आम आदमी पार्टी करीब 25 सीटों तक आ सकती है और भारतीय जनता पार्टी जो है 60 सीटों पर सिमट सकती है। यानी इस हिसाब से, इस ओपिनियन पोल के हिसाब से, जो कि 2022 को लेकर ओपिनियन पोल बड़ी एजेंसी ने जारी किया है, इसमें खलबली देखने को मिल सकती है। जबकि कांग्रेस यहां पर 72 सीटें, लेकिन इसमें सर्वे जो जारी किया, जिसमें अगर बात की जाए अन्य जो पार्टी है, जिसमें जेडीयू है, एनसीपी है, इसमें जीपीपी पार्टी है, इसमें वो 24 सीटें जा सकती हैं और निर्दलीय यहाँ पर 2 सीटों पर आ सकते हैं। यानी यहाँ पर किंग मेकर कौन होगा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस ओपिनियन पोल में किसी को पूर्ण बहुमत दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इसके अलग अगर बात की जाए तो गुजरात सट्टा बाजार के आंकड़े क्या निकल रहा है, क्योंकि 182 सीटों के हिसाब से, सट्टा बाजार के ताजा भाव के हिसाब से बीजेपी 100 सीटों पर पहुंच सकती है, कांग्रेस 59 सीटों तक आ रही है, आम आदमी पार्टी करीब 20 सीट, अन्य की बात की जाए तो 3 सीटें अन्य के पक्ष में भी जा सकती हैं। यानी गुजरात सट्टा बाजार के हिसाब से भी आम आदमी पार्टी फिलहाल ज्यादा सीटों तक नहीं पहुंच रही, लेकिन कहीं ना कहीं किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है। लेकिन पूर्ण बहुमत से सरकार भारतीय जनता पार्टी बना सकती है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो कुछ एजेंसियों के सर्वे निकल कर आ रहे हैं, वो आंकड़े आपको दिखाएं। फिलहाल आपको क्या लगता है, गुजरात की 182 सीटों पर क्या बरकरार रहेगी बीजेपी या फिर कांग्रेस की वापसी, आम आदमी पार्टी या किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है, फिर सीधे तौर पर बीजेपी को टक्कर देगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल चुनावी वादे, चुनावी जो है कैंपेन स्टार्ट हो चुके हैं और चुनावी प्रचार भी हो चुके हैं और ऐसे में अब किसका पलड़ा भारी होगा ये तो जनता ही तय करेगी। लेकिन फिलहाल आपको क्या लगता है, गुजरात की 182 सीटों पर ये चुनावी विश्लेषण, चुनावी अनुमान आपको दिखाए हैं, आपको क्या लगता है, अपनी राय रख सकते हैं। आखिर गुजरात में किसकी बनेगी सरकार, एक नए लेटेस्ट और सर्वे के साथ आपको फिर महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो आपको क्या लगता है, अपनी राय रख सकते हैं। मिलते हैं सटीक महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।